방향이 아니라 여기는 서울 이야기하는 동안달 중요한 오피스 더 많이 서울들이 Bubara, welcome. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने लोगों का लाइवलीहुड को बढ़ाना है। तो ये पहले भी हमने सिकलाहम किया था और इस बार भी हम लोग आज 161 ऑटोज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आने वाले दिन में हम लोग 1600 ऑटोज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू यूथ जिनको मतलब कि उनका इनकम बढ़ाने के लिए, उनके फैमिली का इनकम बढ़ाने के लिए ये हमने पूरा शुरू किया है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिन में नॉट ओनली ऑटोज़, जैसे कि हमारे किसान लोग हैं जो गांव से आकर अपना वेजिटेबल्स, सब्जी, फिश ये सब बेचते हैं, तो वहाँ में कोल्ड स्टोरेज लगाकर उनके लिए भी हम लोग हेल्प करें। बहुत यूथ है जो टूरिज़्म में जाना चाहते हैं, आने वाले दिन में उनको पैसेंजर व्हीकल देकर भी उनका आमदनी बढ़ाए, क्योंकि सब लोग गवर्नमेंट जॉब से तो गवर्नमेंट का नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग सेल्फ ओनरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप करने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। सेकंड चीज़ है कि ये ई ऑटोज़ हैं, ई ऑटो से पोल्यूशन भी नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन का खर्च भी कम हो जाता है। और आई एम वेरी हैप्पी ऑल्सो दैट आने वाले दिन में जो लोग 10,000 कमाते थे, 15,000 कमाते थे, आज क्योंकि ई ऑटोज़ आया है तो उनका आमदनी मैंने पहले भी देखा है कि 25 से 30,000 हो गया। तो अगर कोई किसी का इनकम भी डबल हो रहा है तो स्टेट के लिए अच्छा है, कनेक्टिविटी के लिए अच्छा है, और हमारे जो यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है उनको भी एक विकल्प मिलता है कि उनका भविष्य थोड़ा ज़्यादा अच्छा। सर, facilities they will get, any financial benefit they will get out of it? Tipraham is a scheme that we had taken out last year as well, और इस बार हम लोग 1600 ऑटोज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ई ऑटोज़, और उस पर वी आर गिविंग सब्सिडी फ्रॉम द TTADC साइड। द फाइनेंस और बजाज इज ऑल्सो हेल्पिंग अस आउट एंड द बेनिफिशियरी पे स्मॉल अमाउंट। और जो लोग आज अनएम्प्लॉयड हैं, कैसा खड़ी ऑटो लाइन कैसा, जो लोग आज अनएम्प्लॉयड हैं उन लोगों को भी एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उनका एक भविष्य के लिए कि उनका इनकम भी बढ़ जाए, इसके लिए हमने ये स्टार्ट किया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दीज आर ई ऑटोज़, तो इसमें आपको पेट्रोल या डीजल का खर्चा नहीं होगा और ये चार्जेबल है, रिचार्जेबल है। तो हमने हर घर में भी उनका ऑटो चार्जिंग यूनिट लगाया है। उसके बाद मैं क्या सोचता हूँ कि आने वाले दिन में स्पेशली आप फार्मर्स, किसान जो है, जो गांव से अपना सब्ज़ी भी लेकर आता है, जो अपना प्रोड्यूस लेके आता है, शाम तक क्या होता है कि उनके पास अगर सेल अच्छा नहीं हुआ तो वो डिस्ट्रेस में सब चीज़ बेच देते हैं। तो मैंने बजाज और दूसरे ऑटो कंपनी से बात किया कि यहाँ में हम अगर कोल्ड स्टोरेज भी लगा दें तो जो किसान गांव से आकर सामान बेचता है, अगर उनका सामान कोल्ड स्टोरेज में बर्बाद नहीं होगा तो कंटेनर होगा, तो उनका आमदनी भी अच्छा होगा और वो डिस्ट्रेस में सेल नहीं करेगा। मैं असल में त्रिपुरा में हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसको उठाना चाहता हूँ। जब त्रिपुरा में इकोनॉमिक सिचुएशन उठेगा, हमारा आर्थिक सिचुएशन उठेगा, तभी हम ध्यान ज़्यादा यूथ में देंगे, एक अच्छे कल में देंगे, ना कि पूरा दिन हम पॉलिटिक्स करें। सिर्फ पॉलिटिक्स, राजनीति करने से हमारा भविष्य हमेशा उठता नहीं है। अगर इकोनॉमिकली हमारे लोग उठेंगे तो ही हमारा कल अच्छा होगा। तो मैं इसके लिए हमने ये स्कीम निकाला था, 1600 ऑटोज़ दे रहे हैं। और उसके बाद मेरा दिल में एक बात है कि जो टूरिज़्म भी करते हैं, जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स भी, जिनको पैसेंजर व्हीकल्स भी, उनको भी हमें ऐसा रकम से हेल्प करना चाहिए कि हमारा एक आर्थिक सिचुएशन भी डिपेंडेंट ना रहे कि क्या हो रहा है पड़ोसी देश में, और हम खुद सेल्फ सस्टेनेबल।
महाराज एडीसी इलेक्शन में क्या तिप्रामथ अकेला लड़ेगा, क्योंकि सीएम बोल रहा है कि वो बीजेपी अकेले ही लड़ेगा 28 में, आप लोग अकेले लड़ेंगे क्या? देखिए बोल सकते हैं ठीक, ये चीफ मिनिस्टर ने बोला है, चीफ मिनिस्टर का भी एक अपना पार्टी है, उनको भी अपने पार्टी में लोगों को एक रखना है, तो मैं उनका सिचुएशन को समझ सकता हूँ, उनका स्टेटमेंट को समझ सकता हूँ। मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर, माननीय होम मिनिस्टर से हमारा हमेशा बात होता है और मुझे विश्वास है कि वो भी हमारे जनजाति के लिए भला चाहते हैं, मैं भी अपने जनजाति के बारे त्रिपुरा के बारे भला चाहता हूँ, मैं पूरा त्रिपुरा के लिए भला चाहता हूँ। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मुझे नहीं लगता है कि हमें बोलना चाहिए। अगर कोई हमें नफ़रत करता है तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे भी इसका रिएक्शन नफ़रत से देना चाहिए। अगर नफ़रत का जवाब नफ़रत है तो हम सब मर जाएंगे। अगर त्रिपुरा का हम भला चाहते हैं तो उनका जो भी नफ़रत हो हम प्यार से जवाब देंगे, और अंत में आप 28 सीट लड़ो या 10 सीट लड़ो या 15 सीट लड़ो या 1 सीट लड़ो, इसका जो फाइनल डिसीजन है वो ना मैं दे सकता हूँ ना सीएम दे सकता है, वो पब्लिक देगी, जनता देगी। और मैं जानता हूँ कि जनता हमें प्यार करती है और मैं भी अपने लोगों से दिल से प्यार करता हूँ, और ये ओपन है। आप भी जानते हैं कि अगर इलेक्शन होगा तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, वो उसमें हम सब जानते क्या होगा। इसमें मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहता। सर कल शाबरूम पे एक्स एमपी जो है रेवती बाबू ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो हमेशा ही स्टेटमेंट दे रहे हैं एडीसी में ऑडिट करा के छोड़ेंगे, और कल भी बोला एडीसी में ऑडिट करा के छोड़ेंगे और आपको जेल भेजने के बारे में भी वो बोल रहे थे। इस स्टेटमेंट पे बारे में क्या? जेल में तो महात्मा गांधी भी गए, नेहरू भी गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी गए। जो बोलते हैं जेल में डालेंगे वो अपना नेगेटिविटी दिखाते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं उसके बारे में रिएक्ट करूँगा तब वो इम्पोर्टेंट बनेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो स्टेटमेंट्स देते हैं उनके लिए मुझे माया भी आता है, दया भी आता है। जिस परिवार ने पूरा देश अपने आप को दे दिया, त्रिपुरा पूरा हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके हमने दिया, उस परिवार को कोई धमकाए, वो हम डरने वाले इंसान नहीं हैं। और जो वो स्टेटमेंट्स भी देते हैं, Tell him to read the history of Tripura. No, He doesn't even know that. It's okay, man. He does not know, and it is not my job to teach him. He will understand when the people give him a response. But मेरा एक आपको सजेशन है, आज हम 160 लोगों को एक नया भविष्य दे रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ना कि कोई इंसान जो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड और बिटर है। उनका भी अच्छा समय आएगा और हम उनको भी आई विश हिम वेल आल्सो। महाराज जैसे एक सवाल, वो व्हाइट पेपर दिनै सिनि एडिसिनि हाफांथिखे अटो बागजाय दङ, गुगु अटो बागजाय दङ, माने हेनबागो आरो फाइ प्रग्राम माजागै अटो नाहानबाय फायो ओमफ्राय बेलायनो हामबाय दिनै एडिसि हाफांनो सीएम पूर्णचन्द्र सारजमादियानो ते बवाग्रानो बेलायनो पार्ले हामबाय मारुगो हेनबाय दा नीन पाराखे बर आन पारा वाराय किसा थगत वेस्ट नों बतिन अटो माना थाङो थाङा बबा हायमा दंहा बेलायनो पखागो दंथंबा कायसा सिनि त्रिपुरा सान बागै ओमहाय बरक जगाजग खायमान बागै गरिसा बरन बागै बेलायनो पाइपलाय हामबाय दा बवाग्रा बाय सीएम सान गिरगले ताम खाय दंमोन नों आगे रक साम खाय दङ डक्टर जबाली सामराव खाय दङ मारता ता अटो मानिले बबा हाय वानसो अटो अपन ताव रुलो नखरि किसा मैनो जानानैनो बिजनेस राव मैनो खायसिनायनि वान्स दङ ओमहाय दा देदेसे हाफांनो बेलायनो हामबाय ओमहाय दा नीन मुंखे आन बुंगुन दन सातिफोरा नियरो आस्तबल नक्लावत इतिहादिसनि हयते अटो बागजागमानि आरो मोनदा तिनी अटो माने बबा हाय बखाव दंखोमोन मंहा अटो माने दत खातो दंसोगन न ते बुबाग्रा ते सिनि सियान साथुना थना बनम प्रब्लेम बिलाइका मारवता नीन नम हाय सेप रोमानि दाम तमासे कांग्रेस खायबै रोमानिता अपन माने बिलाइ आमबाय बुबाग्रा ते सिन सियान सारनो सिनता नीन पाराले बर ani para jompai jola sarbo para da काम खायरक दंमोन नागि hai nutongo isa para hai ga baro galai da दाबो ता अटो माल खुंमानै
Bobo hai wansuk nini kamai rok kaisa bada bari no. Kamai to aigini sai to kisap aiguna no auto kisalo kito abuna mawan sulta Nin mungke. ane mung puspasin gamati इनको एडिशन होते हैं जे तीव्र हमने ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन और अप्लाई की अनभुं फाइनल गए अंतिम मार्क क्या Bobo hai ma tong hatini. मैंने ताऊ ना फर्स्ट टाइम बा मैंने चाप माया टोंग टोंग तो सही माया मैंने वहाँ ना सिंचन टोंग ताऊ कंफ्यूज तो टोंग टोंग का बिसिल बांग नो मैंने गाड़ी में नहीं मांगो बा Bobo hai wansuk. मैंने अब माने आं बुबा करना ब्लैक ना हम मारो तन बागे इंगाय जों काहाय कुनो इनकाम नि सोर्स कारिमिया बरो जाय थानानि लामा रिमानि बागे ब्लैक ना बुबा करना हमबाय ताई जिनि जे सिक्ला बडलो जरा कुनो खाइमिया र हम हाइके बनो बनि फेमिलि न चालु माना बागे ब्लैक ना एडिसी ताई बुबा करना ब्लैक ना हमबाय Nin mungke. Ani mungkai bapi dia berma, Bopara. ani parangkai dugrai kami, Boy bilas ni andar kula. beles engkai rubri tisha poncet, sumli ni andar kami.